नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे 4 जुलाई 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज की। कर्ज के पहाड़ पर विकास और रोजगार, मोहन सरकार के पहले फुल बजट में 4 लाख से अधिक नौकरियों का वादा। इनमें से 98% MSME व उद्योगों में मिलेगी, लेकिन बजट के वादे पूरे करने के लिए 95,000 करोड़ रुपए कर्ज लेना होगा। मोहन की मुरली के 500 रामगमन पथ, कृष्ण पाथे के साथ रोजगार का संकल्प और 6 एक्सप्रेस वे से इंफ्रा पर जोर दिया गया है। मोहन ने बताया है कि मेरा शहर नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाएगा। अभी बजट का 16% यानी सबसे बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा है। कर्ज लेना आसान है पर चुकाना काफ़ी मुश्किल। सबसे ज़्यादा 80% बजट महिला विकास का बढ़ा। और फिर गोविंद राजपूत डिप्टी सीएम व सीएम के विभाग सारंग का 29% बजट घटा है। कर्ज का गणित देखते हैं तो एक साल में प्रति व्यक्ति कर्ज 6,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है और अगले साल तक 10,000 रुपए और बढ़ जाएगा। अभी प्रदेश में कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। मोहन के बजट ने मोहम्मन शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा को खूब दिया है धन। मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3,65,000 करोड़ का बजट दिया गया है। बजट बनाने के लिए करीब 3,000 सुझाव आए और उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया बजट। इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य मिलेट मिशन गठित, फोटो कुटकी पर 10 रुपये प्रति किलो की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। वहीं 16% बढ़ा है शिक्षा को 52,000 करोड़, स्वास्थ्य को 21,000 करोड़ और ऊर्जा को 19,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एक साल में प्रति व्यक्ति कर्ज 6,000 रुपये बढ़ा है। अगले साल तक 10,000 रुपये और बढ़ जाएगा। अभी प्रदेश में कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। अब यूपीएससी और पीएससी की फीस भी भरेगी सरकार, डॉक्टर यादव ने बताया। मोहन यादव ने ऐलान किया है कि व्यावसायिक परीक्षाओं में छात्रों का शुल्क सरकार भरेगी। अगले 5 साल में बजट को दोगुना करेंगे। इस साल गोवंश रक्षा वर्ष मनाया जाएगा। पशुपालन से दुग्ध उत्पादन डबल करने के प्रयास होंगे। वहीं फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भोपाल में करेंगे। 4 स्कूलों पर लगाया 2-2 लाख रुपए का जुर्माना, 3 स्कूलों की जांच करेगी 3 सदस्यों की टीम। बालाघाट कलेक्टर ने ली बैठक, 23 स्कूलों को किया जाएगा नोटिस जारी। मध्य प्रदेश में 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे 150 नए सीएम राइज स्कूलों के भवन। बजट में शिक्षा के लिए मिले हैं 52,682 करोड़ रुपए। सरकार की मुख्य योजनाओं में जो प्रावधान है, एक नज़र उन पर भी डाल देते हैं। तो सरकार ने उन योजनाओं को रखा है जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए 18,984 करोड़ का प्रावधान दिया है। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 15,509 करोड़ का प्रावधान। माध्यमिक शालाएं हेतु 9,258 करोड़ का प्रावधान। अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 6,290 करोड़ का प्रावधान। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 5,965 करोड़ का प्रावधान। समग्र शिक्षा अभियान हेतु 5,100 करोड़ का प्रावधान। अंशदायी पेंशन योजना हेतु 5,000 करोड़ का प्रावधान दिया है। और भी अन्य प्रावधान है दोस्तों, आप एक बार इस हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पेपर को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। इंटरव्यू के 14 घंटे पहले दी पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को सूचना, दूर दराज से आने में होगी दिक्कत। पुलिस में 7,500, स्वास्थ्य विभाग में 4,000 भर्तियां। हंगामे के बीच डॉक्टर मोहन सरकार का पहला बजट पेश। 1.7 करोड़ रुपए राजस्व अधिक होने का अनुमान दिया गया है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने 16% वृद्धि का बजट किया पेश, नहीं लगाया नया कर। नया सत्र शुरू, जहां प्रोफेसर नहीं वहां अतिथि विद्वान पढ़ाएंगे, रीजॉइनिंग करेंगे 20 साल से अधिक समय से पढ़ा रहे अधिकतर अतिथि विद्वान।
अतिथि शिक्षक बनने भटक रहे पदों की जानकारी नहीं मिल रही। स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अतिथि शिक्षक रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन जमा कराने के बाद उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी कराया जा चुका है। बावजूद इसके अभ्यर्थियों को यह पता नहीं है कि किस स्कूल में किस विषय के कितने पद खाली हैं। सीटेट की परीक्षा 7 जुलाई को 2 पालियों में होगी। डीटीई में प्रवेश के लिए 33,000 स्टूडेंट रजिस्टर्ड। ऑनलाइन काउंसलिंग का फर्स्ट और क्वालिफाइड राउंड शुरू। बीएड कॉलेजों में दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद 56% सीटें भरी। प्रदेश के 671 बीएड कॉलेजों में करीब 59,000 सीटों पर चल रही है प्रवेश प्रक्रिया। कराधान सहायक के लिए इंटरव्यू 22 तारीख से होंगे। 100 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। महिला एवं युवा में 65,000 सरकारी नौकरियों का वादा। महिलाओं पर खर्च होगी सर्वाधिक राशि। मोहन सरकार के बजट में युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने बजट के माध्यम से युवाओं से 65,000 सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसके लिए विभिन्न सरकारी उपक्रमों में नए पद सृजित किए जाएंगे। वहीं महिलाओं पर पिछले वर्ष की तुलना में 81% अधिक होगा खर्च। नरसिंह घोटाले पर सदन में कांग्रेस ने किया हंगामा। नारेबाजी की वजह से औचित्य का प्रश्न भी गरमाया। देश भर की सभी केजीबीवी होंगी आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम से लैस। शिक्षा मंत्रालय ने फैसला 290 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 7 लाख बालिकाओं को मिलेगा लाभ। स्कूल बना पुल, शिक्षा पर फिर फिरा पानी। बुधवार को दतिया को 1.5 घंटे तक हुई झमाझम बारिश से वार्ड 32 में स्थित हरिजन बस्ती प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय लबालब हो गया। अलग अलग स्ट्रांग रूम और बक्सों में रखे जाएंगे पेपर ताकि परीक्षा केंद्रों पर गलत न बंट जाएं। इस साल गलत पेपर बांटने के मामले सामने आए, इसलिए बरता जा रहा है एहतियात। सेवानिवृत्ति पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अब नहीं होंगे परेशान। अब जीपीएफ का होगा ऑनलाइन भुगतान। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति पर परेशान नहीं होंगे। सेवानिवृत्ति के समय जीपीएफ का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही 7वें वेतनमान में देय भत्तों के लिए बनी पुनरीक्षण कमेटी की अनुशंसा पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। 730 पीएम श्री स्कूल बनेंगे। शिक्षा पर कुल बजट 52,682 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा में मिलेंगे काफ़ी सौगातें। नौकरी के लिए आवेदन शुल्क का भार होगा कम। शुभकामनाएं दी हैं बजट के लिए। मध्य प्रदेश के बजट में किए गए हैं प्रावधान। बजट में सरकार ने रखा युवाओं का ध्यान। अतिथि शिक्षकों ने मांगों को लेकर फिर से किया है प्रदर्शन। मंडी बामोर संकुल केंद्र के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। रिकॉल होंगे अतिथि विद्वान, उम्मीदों पर फिरा है पानी। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्राचार्यों को नवीन आमंत्रण जारी करने के दिए हैं निर्देश। 4,983 शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति सार्थक ऐप के माध्यम से दर्ज की। बायोकेमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती रद्द कर दी गई है। 5 नए मेडिकल कॉलेजों में बायोकेमिस्ट्री विभाग के लिए की गई प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद की भर्ती सरकार ने निरस्त कर दी है। अतिथि विद्वान महासंघ ने फिर से दोहराई नियमितीकरण और फिक्स वेतन की मांग। 2024-25 के लिए ज्वाइन करने का आदेश भी जारी किया है विभाग ने। वहीं अतिथि विद्वानों को आगामी सत्र के लिए रिकॉल किया गया है। जेयू और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में नए कोर्सों के प्रवेश 10 के बाद हो सकते हैं शुरू। जीवाजी यूनिवर्सिटी और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एसएलपी कॉलेजों में नए शुरू होने वाले कोर्सों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 10 जुलाई के बाद शुरू होने की तैयारी है। भोपाल के साथ सहित 150 सीएम राज्य स्कूलों का काम होगा तेज। 7 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो यूजी कोर्स में नहीं मिलेगा प्रवेश। 13 जुलाई को जारी होगी आखिरी लिस्ट। अब तक आधी सीटें भी नहीं भरी हैं। 60,000 रिश्वत लेते पकड़ी गई सहायक यंत्री। कहा था 50,000 एसई को भी लगेंगे। 2018 में पीएचडी रजिस्ट्रेशन करवाया। 7 साल बाद डीएवीवी को 42,000 रुपये सेवा शुल्क याद आया। अध्यादेश 11 में 1 जनवरी से बदलाव, लेकिन 2017 से प्रति सेमेस्टर लागू किया शुल्क। अलग अलग स्ट्रांग रूम और बक्सों में रखे जाएंगे पेपर ताकि परीक्षा केंद्रों पर गलत न बंट जाएं। इस साल गलत पेपर बांटने के मामले सामने आए, इसीलिए बरता जा रहा है एहतियात।
CUET यूजी के रिजल्ट की तारीख जल्द होगी घोषित। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बुधवार को कहा कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक के परिणाम घोषित करने की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। बगैर मसाव के बच्चों की पढ़ाई अदर में 35 स्कूलों में नहीं एक भी शिक्षक। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेकर।